नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है। जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, वे करुणा, प्रेम और मातृत्व का प्रतीक है। जो शेर पर सवार होकर अपनी गोद में कार्तिकेय को लिए रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर के वध के लिए शिव पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय का जन्म हुआ था। स्कंद माता की पौराणिक कथा। तारकासुर का वरदान। प्राचीन काल में तारकासुर नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। शिव का वैराग्य। तारकासुर यह जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद शिवजी वैरागी हो गए हैं और उनका विवाह होना असंभव है, इसलिए उसने खुद को अमर मान लिया और देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। पार्वती की तपस्या और विवाह। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि पार्वती सती का पुनर्जन्म है और वे ही शिवजी को प्रसन्न कर सकती हैं। पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और उनसे विवाह किया। कार्तिकेय का जन्म। महादेव और पार्वती के मिलन से एक तेजस्वी बीज उत्पन्न हुआ, जिसे अग्निदेव ने संरक्षित किया और अंततः पार्वती ने उसे धारण किया। इस प्रकार कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। तारकासुर का वध। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो वे देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने राक्षस तारकासुर का वध करके ब्रह्मांड को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। स्कंद माता के रूप में पूजा। चूंकि माता पार्वती ने ही स्कंद कार्तिकेय को जन्म दिया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया, इसलिए उन्हें स्कंदमाता के रूप में पूजा जाने लगा। महत्व और स्वरूप। स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। वे अपनी ऊपरी दाईं भुजा में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और निचली दाईं भुजा में कमल का फूल है। बाईं भुजा में वरद मुद्रा और दूसरी में भी कमल का फूल है। उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है क्योंकि वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनकी पूजा करने से संतान सुख, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है।